अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरगर्म रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सुहेल महमूद उमर साहब। सुहेल महमूद उमर साहब की सियासत के ऊपर इनकी अपनी एक गहरी नज़र है, सियासत के ऊपर अपनी एक ग्रिप रखते हैं। उसी हवाले से इनके सियासी तजुर्बे की बेस पे इनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्किल हालात से निकल सकेगी कि नहीं निकल सकेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इंटरव्यू के लिए मुझे मंतखब किया और मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं। क्या मुनहरिफ अरकान जो हैं उनके लिए ताहयात नाअहली होनी चाहिए या फिर खाली डी सीट होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए मुनहरिफ अरकान के साथ? जी, पहली बात तो ये है कि जो मेंबर कौमी असम्बली जिस टिकट पे इलेक्ट होके आता है उसको चाहिए कि तब तक उसके साथ चले जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं हो सकता। और ये अजीब मामला है इस मुल्क का कि जब भी कोई किसी जगह से किसी को लालच आए और वो उसे उस पार्टी को जिसके मैंडेट पे वो आया है उसको बाला ताक रखते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई पार्टी सिलेक्ट कर ले। हाँ, उसका राइट है पार्टी वो सिलेक्ट करे, लेकिन पार्टी वो तब सिलेक्ट कर सकता है जब वो इस्तीफ़ा दे, अपने आप को उस पार्टी में जम करे, उधर से इलेक्शन लड़के आए और उसमें हज़ार दफ़ा जाए, वो किसी का कोई पाबंद नहीं है। लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि एक बंदा वोट लेके आता है किसी जमात का भी, वो उस जमात के साथ लायल होना चाहिए, क्योंकि जमात जब उसको टिकट देती है ना, जमात का नज़रिया ये होता है कि ये बंदा हमारे साथ लायल है और परमानेंटली पूरा टनोर हमारे साथ चलेगा और हमारा साथ देगा। लेकिन अब इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि इन मुनहरिफ अरकान के साथ क्या होना चाहिए? क्या डी सीट खाली ही होना कर देना ही काफ़ी होगा या फिर इनकी ताहयात नाअहली होनी चाहिए, ताकि जिस तरह पीटीआई क्लेम कर रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, ताकि और हम माजी में भी हॉर्स ट्रेडिंग का सामना करते रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर हम हॉर्स ट्रेडिंग से बच सकें? देखें वैसा, अब ये अपने आप को नहीं बेचते, ये पूरे वोटर को बेचते हैं। एक्चुअली वोटर ने किसी पार्टी को वोट दिया होता है, ना कि इंडिविजुअल को वोट दिया होता है। मैं हूँ ना, मैं अगर इलेक्शन पीटीआई पे लड़ता हूँ तो आप ये पक्की बात समझ लें कि 25% या 10% मेरा ज़ाती वोट होगा, 90% या 75% पार्टी का वोट है। आपको ये किसने हक हासिल दिया है कि आप अपने वोटर को बेच दें? सर, मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे है, क्या इनके लिए ताहयात नाअहली होनी चाहिए या फिर खाली डी सीट कर देना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बन जाए और आने वाले वक्त में कोई भी बंदा, कोई इंसान अपनी पार्टी को इस तरह ना छोड़े। आपको मिसाल मैं राजा रियाज की देता हूँ कि एक बंदा 17,000 समथिंग वोट ले रहा है पीपल पार्टी पे, और एक बंदा पीटीआई पे आके 1,14,000 वोट रहे हैं। अब मुझे बताएं कि उसका ज़ाती वोट कौन सा है? वो जो 18,000 वोट उसने लिया उसमें 5,000 उसका ज़ाती वोट है, 12,000 या 13,000 पार्टी का वोट था। अब उसका वही 5,000 6,000 अपना ज़ाती वोट है, 1,00,000 समथिंग पार्टी का वोट है। उसको किसने ये इख्तियार दिया कि आप पार्टी को, अपने वोटर को, पार्टी को इसका सौदा कर ले? आपको किसने राइट दिया? आप ज़ाती तौर पे क्या हैं ये लोगों को बताएं कि आप ज़ाती तौर पे। सर, यहाँ पे मेरा फिर एक क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं कि इनकी ताहयात नाअहली होनी चाहिए, लेकिन सर क्या हम ऐसी सूरत में हम एक शख्सी आमरीत की तरफ नहीं जा रहे कि कल को अगर कोई सिंपल मेजॉरिटी वाला भी अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है, वो अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है कि सारी की सारी, देखिए डेमोक्रेसी है ना, कल को इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई और बंदा खान साहब के अलावा अगर कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, वो पूरी की पूरी पार्टी का अपने का वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। तो उस सूरत में तो फिर हम शख्सी आमरीत की तरफ जा रहे हैं अगर हम इस तरह करते हैं, ताहयात नाअहली करवा देते हैं। मेरी बात सुने आप, देखिए ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, आपने फिर भी इसमें रहना है अवाम के ऊपर।
ना कि ज़ाती शख्सियत। अगर वो लूज़ करता है, नहीं डिलीवर करता, फिर भी वो 5 साल पूरा करेगा। 5 साल पूरे करने के बाद आवाम को पता चल जाएगा कि इस शख्स ने कुछ नहीं डिलीवर किया, आवाम उसको बाहर फेंके, आवाम उसको उसका एहतसाब करे। देखिए ना, अब जिस तरह अभी हल्कों से आवाज़ आ रही थी खान साहब की कारकर्दगी की वजह से, बहुत सारे जो आपके मुनहरफ अरकान हैं वो कह रहे हैं कि हम खान साहब की कारकर्दगी की वजह से हमने पार्टी चेंज कर रहे हैं या फिर खान साहब के एंटी चल रहे हैं। तो इस तरह खान साहब के अलावा भी अगर कल को इसी पार्टी में से कोई बंदा को वज़ीर आज़म बन जाता है, वो पूरी की पूरी पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, फिर तो कोई बंदा वज़ीर आज़म को चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई नाअहल बंदा वज़ीर आज़म बन जाए, उसको आप किस तरह चेंज करेंगे फिर? अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि खान साहब के 3.5 साल दौर का मुआवजना अगर 50 साल दौर के साथ किया जाए तो वो एक अलहदा डिबेट बन जाती है। उसके लिए एक अगर आप अलहदा इंटरव्यू करें तो मैं आपको मुकम्मल तौर पे उनकी कारकर्दगी और 50 साल कारकर्दगी के ऊपर पूरा ब्रीफ कर सकता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे तो हम आमरीत की तरफ नहीं जा रहे। कोई आमरीत नहीं है। आमरीत कहाँ से हो गई? एक बंदे का 1 साल का टर्नोवर रह गया, 1 साल के बाद उसने अवाम में जाना, कोई ना कोई तो अपनी कारकर्दगी, अपनी शक्ल, कोई वजह लेके जाना है, अवाम उसको रिजेक्ट करे। जब देखिए, डेमोक्रेटिक राइट है आपका कि आपने अवाम से वोट लेने हैं। जब आप अवाम से वोट लेने जाएंगे तो डेफिनेटली बात है कि अवाम रिजेक्ट करे उसको। मैं इंडिविजुअल एक शख्स उसको कैसे रिजेक्ट कर सकूँ? नहीं, आपको पॉलिसी पसंद, मतलब कि मैं MP हूँ, MN हूँ, मेरे नहीं पॉलिसी पसंद, वेट करो, उसके बाद उस पार्टी से इलेक्शन ना लड़ो। जो पार्टी आपको पसंद है, जो आप समझते हैं कि जो डिलीवर कर सकती है, उससे आप इलेक्शन लड़ दो। अब 1 साल पहले आपने वावेला शुरू कर दिया जी, ये 1 साल में ये क्या कर लेंगे? आप उसकी कारकर्दगी को मज़ीद गंदा होने दें। अगर वो उसकी पॉलिसियाँ नहीं ठीक, वो डिलीवर नहीं कर सका, उसकी पॉलिसीज़ अवाम के हक़ में बेहतर नहीं है, उसकी पॉलिसी मुल्क के हक़ में बेहतर नहीं है, खारजा पॉलिसी उसकी ठीक नहीं, तो वेट कर लें। वेट करने के बाद आप जो है ना उसको अवाम के आगे फेंकें। अवाम जो फैसला करेगी, अवाम को बेवकूफ़ तो नहीं है। सर, यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन आपसे कि अभी कल की बात है, फैसल वाडा साहब के केस में आप उनके वकील जो हैं वो वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं अदालत में जाकर के किसी भी सियासी वर्कर की ताहयात नाअहली उसके सियासी कत्ल करने के बराबर है। तो क्या समझते हैं? एक तरफ आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आप मुकदमे लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप इनकी ताहयात नाअहली का मुतालबा कर रहे हैं। जी देखिए, ये फैसल वाडा साहब का ज़ाती बयान है और ज़ाती नज़रिया है। कोई भी अगर मेंबर पार्लियामेंट जो है ना, उसको उसके साथ जो भी होगा वो अपने मफाद के लिए अपनी ज़ात की बात करेगा। मैं समझता हूँ कि ताहयात नाअहली से ये भी फ़र्क पड़ेगा कि किसी बेहतर, किसी अच्छे शख्स को मौका मिलेगा। अगर इनकी गलतियों का तदारब ना किया गया या इनकी ताहयात नाअहली ना की तो सारी ज़िंदगी आने वाले वक्त में इनको पता होगा हम कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए हमारे साथ, हमने जाना कहीं नहीं है, हमने तो फिर पार्लियामेंट में आना है। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जो भी बंदा किसी जगह कोई गलती करे, ये अवाम का नुमाइंदा है, इसकी गलती को हम अवाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखें, मेरी बात सुन, 22 करोड़ अवाम है इस मुल्क की, अब शायद 24 करोड़ हो गई है। अब ये 24 करोड़ अवाम में क्या यही रह गए हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताहयात लेके चलना है? बहुत दुनिया बैठी, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ मौजूद हैं। वह साहब अपनी कौम को, अपने प्यारे पाकिस्तान को और प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप याद रखें मेरी बात, इससे ज़्यादा ईमानदार, इससे ज़्यादा दिलेर, इससे ज़्यादा बहादुर आदमी हमें नहीं मिलना। खुदारा इसकी कदर करे, खुदारा इसका साथ दे और इसके साथ चले। मैं आपसे अल्लाह को हाज़िर नज़र करके वादा करता हूँ कि इस मुल्क की हालत बदलेगी, बेहतर होगी और हम तरक्की की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर है
और अल्लाह ताला हमारा मददगार है। इसी तरह इमरान खान का मुकम्मल इत्काद खुदा की ज़ात पे है, खुदा की ज़ात पे इत्काद रखते हुए चलता है। ज़ाती लालच उसका कोई नहीं, ना ही ज़ाती मफाद है, ना ही अपनी ज़ात के लिए चल रहा है। आप खुदारा इसका मुकम्मल साथ दें, हम लोग इसका मुकम्मल साथ दें ताकि ये मुल्क को लेके आगे चले। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल महमूद उमर साहब। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। वक्त ही साबित करेगा कि खान साहब की गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती। ये तो वक्त बहुत बेरहम है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।